7th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 इंडाइसेस घातांक। देखो अभी स्क्वायर कैसे निकालते हैं पहले वो सीखेंगे। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सपोज स्क्वायर होता क्या है, तो सपोज एक कोई नंबर दिया है, सपोज एक नंबर दिया है 3 और इस 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे। इसका मतलब हो गया 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 9। ऐसे सपोज एक नंबर 6 है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना मतलब हो गया 6 का स्क्वायर निकालना। तो ये हो गया 6 स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 तो हो गया 36। तो 6 स्क्वायर कितना हो गया 36। तो सपोज एक नंबर 3 है और 3 का स्क्वायर करने का मतलब हो गया 3 इंटू 3, 3 का वर्ग करने का मतलब होगा 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये 9 का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब हो गया, देखो ये स्क्वायर रूट का ये जो चिन्ह है ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट या वर्गमूल। तो अभी 9 का स्क्वायर रूट निकालना होगा, इसका मतलब होगा 9 का जो फैक्टर करेंगे गुणनखंड होगा 3 इंटू 3। अब ये दोनों जो 3 है उसमें से एक ही 3 बाहर लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्गमूल 3। अब जैसे हम कहेंगे 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो 16 का हो जाएगा 4 इंटू 4, एक ही 4 बाहर जाएगा तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर रूट है, ये वर्ग है, ये इसका वर्गमूल है। और स्क्वायर रूट के लिए वर्गमूल के लिए ऐसा साइन देते हैं, ऐसा चिन्ह लगाते हैं। अभी हम लोग जो है कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर फैक्टर मेथड से गुणनखंड विधि से जो है कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो सीखेंगे। हमारा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 और 50 पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनको जो है कि समझोगे। हम लोग डायरेक्ट जो प्रैक्टिस सेट 30 में एग्जाम्पल्स दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय द फैक्टर मेथड। तो 625 का पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 625 को लिख सकते हैं 5 इंटू 125। अब देखो ये, तो अभी जो 125 है ये किससे डिवाइड होगा, तो देखो ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट पे 0 2 4 6 8 कोई नंबर नहीं है। 3 से नहीं होगा क्योंकि देखो इसको जोड़ो 1 + 2 3 3 + 5 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब 125 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर है 5 से इसको डिवाइड करो तो 125 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा तो 5 इंटू हो जाएगा 25। अगर ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 इधर जाएगा, क्वोशंट भागफल है, वैसे ही लिखेंगे 5 इंटू 5। अब 25 किससे डिवाइड होगा 5 से, तो 5 5 या 25, 5 बचे 25। तो ये 625 का फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसा साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे 625। अब स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो ये दो का पेयर बनाते हैं, यानी ये दोनों में से और ये दोनों में से एक ही लिखेंगे, यानी ये दोनों में से एक ही 5 लिखेंगे और ये दोनों में से एक ही 5 लिखेंगे। तो 5 इंटू 5 तो कितना हो गया 25। तो 625 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या आ गया 25। तो 25 का अगर स्क्वायर करोगे यानी 25 इंटू 25 करोगे तो 625 आएगा और 625 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आ जाएगा 25। 25 का वर्ग करोगे तो 625, 625 का वर्गमूल 25। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं दोनों देखो यहाँ पे बताया गया है। ये सिर्फ समझने के लिए था, ये जो है इसका आंसर हो गया। अब सेकंड देखो सब क्वेश्चन है, ये है 1 2 2 5। तो पहले हमें देखना होगा कि इसमें किससे भाग जाएगी, किससे डिवाइड होगा। तो 2 से होगा नहीं क्योंकि यहाँ यूनिट पे इकाई पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक नंबर होता है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता है। ये हमने टेस्ट पढ़ा है, कसौटी पढ़ी है 5th और 5th क्लास में।
तो अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा कि तो ये नंबर सब जोड़ देखो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 तो 10 होगा। 10 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आता है 5। 5 से देखो यूनिट पे 5 है, इकाई पे 5 है, ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब हो गया कि ये नंबर जो 5 से डिवाइड होगा। तो भाई यहाँ पे 1 2 2 5 जैसे क्वेश्चन 1 में बताया था ऐसे 5 से डिवाइड करो, 5 से भाग दो तो 5 दूना 10, 5 2 = 10, ये 2 आ गया। फिर ये नंबर उतारो तो 5 4 = 20, 4 5 चौक 20, फिर ये 2 आ गया। फिर 5 5 = 25, 5 5 25, तो कितना आ गया 245। तो ये जो ये लिखा 5 × 245 इधर लिखेंगे। अभी जो अब इधर 245 देखो, फिर यूनिट पे 5 आ गया तो फिर 5 से डिवाइड होगा। तो 245 को 5 से डिवाइड करो तो यहाँ 5 लिख दिया, और जो डिवाइड करके जो आएगा वो लिखेंगे इधर। तो 5 4 = 20, फिर 5 9 = 45, तो ये हो गया 49। तो 245 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 × 49। अभी नेक्स्ट जो है 49 को फैक्टर निकालें। 49 का फैक्टर क्या होगा, 49 क्या होगा 7 × 7, 7 7 = 49। अब ये 7 का फिर से नहीं होगा, ये लास्ट इसका जो है प्राइम फैक्टर होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले हमने ये फैक्टर निकाला, गुणनखंड निकाला, अब इसका स्क्वायर रूट। तो ऐसा लिखो, ये रूट लगा दो, करनी लगा दो, और जो है इनका जोड़ी बनाओ। ये दोनों में से 2 2 की जोड़ी बनाने का, दोनों में से 2 5 है तो 1 ही 5 लिखोगे, और ये 2 7 है तो 1 ही 7 लिखोगे। 5 × 7 तो कितना हो जाएगा 35। तो 1 2 2 5 यानी 1225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 35। इसका वर्गमूल हो जाएगा 35। तो 289 का होता है 17 × 17, 17 × 17 करोगे 289 होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालो 289 का, तो एक ही 17 लिखोगे, ये दोनों में से एक ही, तो ये 17। तो 289 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट नंबर है 4096। 4096 का, तो यहाँ पे देखो यूनिट का नंबर देखो 6 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो इसको 2 से भाग दे दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। तो आधा क्या हो जाएगा 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2 0, और 96 का हाफ हो जाएगा 48। 2 × अब देखो यहाँ पे 8 आ गया, इसका मतलब फिर ये 2 से डिवाइड है, क्योंकि 2 का टेस्ट क्या है कि यूनिट पे 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी नंबर आए यहाँ पे तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता है, 2 से भाग जाती है उसमें। इसका मतलब 8 आ गया तो 2 से डिवाइड होगा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो एक जाए 2 1 = 2, 0 2 2 = 4, 2 4 = 8। 2048 में 2 से भाग दोगे तो ये आएगा 1024। फिर से दोनों नंबर ऐसे ही लिखो 2 × 2, और फिर देखो 4 आ गया तो 0 2 4 6 8 यूनिट कोई आएगा तो नंबर किससे डिवाइड होगा 2 से। तो ये इसका मतलब 4 आ गया तो फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से इसको डिवाइड करो तो 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 6 10 होगा तो 5, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 512 आएगा। फिर से ये तीनों लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 2 आ गया तो 2 से डिवाइड होगा, तो फिर 2 से डिवाइड करो इसको, तो इसका आधा हो जाएगा। 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 6 = 12, तो आ जाएगा 256। फिर 2 × 2 × 2 × पहले जो 4 बार उसको लिख लेंगे। फिर ये देखो 6 आ गया, 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो। अब इसका हाफ हो जाएगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 8 = 16। 2 से भाग दोगे तो 128 आएगा। अभी इसको फिर से लिख लो, 5 बार इसको लिख लिया। अब देखो 8 आ गया तो फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 लिखो और इसको डिवाइड करो तो 2 6 = 12 एंड 2 4 = 8।
तो आएगा 64। अब 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड होगा, देखो है 4 इधर, 4 से इसको डिवाइड करो तो आ जाएगा 32। अब 30, अब देखो फिर ये यूनिट पे 2 आ गया तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 इंटू हो जाएगा 16। अभी जो है फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो इस पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इसके बाद में अभी और इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो 10 टाइम्स 2 लिखेंगे और फिर इंटू आ जाएगा 4। अब लास्ट में जो है कि ये 10 टाइम्स लिखेंगे और 4 का को लिखेंगे 2 इंटू 2, तो 12 टाइम्स 2 लिखेंगे, 4096 का वर्गमूल हो जाएगा। ये दोनों जो ये दो में से एक 2 लिखेंगे, फिर इसमें से एक 2, फिर इसमें से एक 2, फिर इसमें से 2, फिर इसमें से 2 और इसमें से 2, तो ऐसे 6 पेयर बना जाए, 6 पेयर्स। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 तो 64, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 64। अभी जो लास्ट सब क्वेश्चन है 1089 का 1 + 8 9, 9 + 9 18, 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 1089 भी 3 से डिवाइड होगा, तो इसका एक फैक्टर 3 होगा। 3 से अभी ये यहाँ पे 3 है, अब देखो 3 + 6 9, 9 + 3 12, 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 360 भी डिवाइड होगा, 363 भी डिवाइड होगा, तो 363 को 3 से डिवाइड करो तो 3 लिखा, और देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो आ जाएगा 121। फिर 3 इंटू 3, अब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, 11 से होगा, 11 इंटू 11, 11 से डिवाइड करोगे तो 11 क्वेश्चन आएगा, तो 11 इंटू 11 हो जाएगा। अभी जो है कि हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 189 का, तो 189 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 2 3 में से एक ही 3 लिखो 3, और ये 2 11 में से एक ही 11 लिखो, 11 इंटू 3 हो जाएगा 33, तो इसका मतलब हो गया 1089 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 33, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से ये जो प्रैक्टिस सेट 30 था वो कंप्लीट हुआ, और ये चैप्टर जो इंडाइसेस था घातांक, ये भी पूरा हो गया। आई होप सबको ये समझ में आ गया। ये 5 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।